हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे। मुझे दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका साई जी डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि इस समय चल रहा है अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो आज बात करें बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 में नील्स बोर ने निम्न दो तथ्यों का उपयोग करके रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल का एक संशोधित एवं विस्तृत रूप दिया। कितने में? 1913 ईस्वी में, सन 1913 में। तो दो क्या तथ्यों का उपयोग करके, उसमें से है नंबर 1, वैद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार यानी द्विव्यवहारी देव व्यवहार अर्थात विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करना। नंबर 2, बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण निरंतर क्रम में नहीं होता, परंतु विविध मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उन पैकेटों को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा E तथा उसकी आवृत्ति V में निम्नलिखित संबंध है, E=hv। ये तो आप पहले भी जानते हैं। जहाँ H एक नियतांक है, इसे प्लांक का नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.62 × 10⁻⁻27 जूल सेकेंड होता है। जी यस, हाँ, तो ये आप पहले भी जानते होंगे। तो अगर इसे बात करें तो बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए उसे बिना परिवर्तित किए निम्नलिखित अनुमान किए। जैसे नंबर 1, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में एक निश्चित संख्याओं में घूमते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी, स्थिर अथवा अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है कि परमाणु जो अपनी वृत्तीय कक्षाएं में तो घूमते हैं और अनेक वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद वाले में कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। 2s2 1s2 2s2 2p6 होता है ना, वही 2p6 2s2 2p6, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूमते। इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हाँ, उसी प्रकार से निश्चित जितने इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए पहली कक्षा में उतने ही घूमेंगे। उसके अलावा अगर ज़्यादा है तो दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं ऐसे से जाते हैं कि निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। और इसके बाद दूसरा क्या, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा निहित होती है। एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। मतलब कहने का एक है, पहली कक्षा में जो घूमेंगे सारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं समान होंगी। अगर उसमें, जैसे कि हम ले लेते हैं उदाहरण दूसरी कक्षा में घूमने वाले का, दूसरी कक्षा में घूमने वाले का, ये एक कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गया, पहली कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा हो गया। तो दूसरी कक्षा वाला ये जो है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे बना लेते हैं तीसरी कक्षा है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अगर हम बढ़ा देते किस में चले जाएंगे? तीसरी कक्षा में। अगर इसमें ऊर्जा को हम घटा देते किस में चले आएंगे? दूसरी कक्षा। तो यही इसके कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब यही है। तो तीसरी तरफ इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। यानी कि अस्थायी कक्षाओं में जब घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अस्थायी कक्षाओं में, जैसे पहली कक्षा में घुमा या दूसरी कक्षा में घुमा, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। नंबर 4, अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। जैसे 1h/2π, 2h
अपान 2 पाई, 3h अपान 2 पाई डॉट डॉट आदि, जहाँ 1 2 3 आदि कक्षाओं की संख्या है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपको ज़्यादा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यान वेग v तथा परमाणु के केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r हो तो इसका कोणीय संवेग mvr होगा। mvr इक्वल टू nh अपान 2 पाई, जहाँ n एक पूर्णांक है। क्या है? n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा की क्रम संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को क्रम से KLMN ऐसे आदि अक्षरों द्वारा भी प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य जो आकाश कार्य करता है वह अपकेंद्री बल से संतुलित होता है। इस आधार पर n r तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यदि n का मान अधिक है तो r का मान भी अधिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होती है। अर्थात पहली दूसरी तीसरी आदि कक्षाओं की नाभिक से दूरी तथा उनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रम से बढ़ती जाती है। n को इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। एनर्जी लेवल n को, n क्या है आपका, n क्या है, n एक पूर्णांक संख्या होती है ना। ये हो गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे, और नीचे दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, नाभिक। यहाँ पर के कक्षा है, के कक्षा है ना, ये कुछ कार्य नहीं कर रहा है, यही वाला कार्य करेगा। ये यल है, यम है, यन है, यहाँ पे अलग अलग भी होते जाएंगे, सतत 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 होते जाएंगे। यहाँ पे के सारे होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, 5वीं, समानतः इलेक्ट्रॉन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। परमाणु की या इलेक्ट्रॉनों की यह अवस्था उसकी मूल अवस्था कहलाती है। बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा वाली, जैसा कि हमने पहले बताया था, इसे बताने की जरूरत नहीं, इतना वो करेंगे, उससे अच्छा हम समझा देते हैं एक बार फिर। एक केंद्र हुआ जिसमें पहला हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर बाहर से हम हीट देते पहले वाले इलेक्ट्रॉन को तो उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे। अगर यही हम इससे लेते हैं तो ये निम्न, यानी कि अगर यहाँ पे हमने इसे ऊर्जा दिया, दूसरे पे फिर ऊर्जा दिया, तीसरे पे चला गया, और अगर वापस हम इससे ऊर्जा लेते हैं तो दूसरे पे आएगा, फिर पहले पे आ जाएगा। तो यही है इसके। और आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे आ जाता है बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं, सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक ऑर्बिटल। बोर के परमाणु मॉडल निम्न तथ्यों को समझाने में सफल रहा। किसमें किसमें? नंबर 1, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या के निर्धारण में, जैसे प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 आदि। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी कक्षा पर निर्भर करती है। एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी समान होती है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसके मतलब कि बोर के परमाणु मॉडल के आप समझाने में बताओ, प्रथम कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विभिन्न कक्षाएं हो सकती हैं, विभिन्न कक्षाओं में एक सीमित इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो चक्कर लगाएंगे उनकी ऊर्जाएं क्या, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दोनों की ऊर्जाएं समान होंगी। अगर ऊर्जा को हम बढ़ा दें तो दूसरी कक्षा में चला जाएगा, दूसरी कक्षा में जाएगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी ऊर्जा के समान होगा तो दूसरे में जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा हमने दे दिया तो तीसरी कक्षा में चल जाएगा। ये होता है। अगर तीसरी कक्षा में है उससे ऊर्जा निकाल ले तो दूसरी में आएगा, दूसरी में से फिर अगर निकाले तो पहली में आ जाएगा। और दूसरा क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी कक्षा पर निर्भर करती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि हमने अभी बताया है। नंबर 3, कक्षा में भी ही घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में ही, अपने कक्षा में ही घूम रहा है, ऑर्बिटल में, ऑर्बिट्स में,
तो उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अगर ह्रास होगा तो नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का एकदम नष्ट हो जाएगा परमाणु। हाँ, नंबर 4, अपनी कक्षा छोड़ने तथा दूसरी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन या तो ऊर्जा अवशोषित करता है या उत्सर्जित। अगर निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, अगर उच्च ऊर्जा में जाएगा तो अवशोषित मतलब ग्रहण करेगा तो उच्च ऊर्जा में जाएगा, अगर रिलीज कर रहा है मतलब दे रहा है तो निम्न कक्षा में आ रहा है। अब इसकी भी कमियां होंगी, जैसे कि हर एक मॉडल की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नंबर 1, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयनों के उत्सर्जन विसर्जन की उत्पत्ति की व्याख्या संभव नहीं है। नंबर 2 से उच्च विभेदन क्षमता, हाई रिजॉल्विंग पावर की स्पेक्ट्रमदर्शी द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो एकल प्रतीत होती हैं वास्तव में कई रेखाओं के समूह हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल से संभव नहीं है। तो हाँ, ये 2 थे इनकी भी कमियां। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बुक के PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहाँ से जाके आप अपने बुक के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे।